आज समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स हैं। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की कई टाइप्स तो हैं, लेकिन इनका टाइप्स इनके मोड्स में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन इनके 4 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन इनके और टाइप्स हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सबिलिटी इनके और टाइप्स हो गए। लेकिन आज जो हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। चलिए देखते हैं। समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा जिसको हम कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय स्पोकन और रिटन। विच इज मेड बाय स्पोकन और रिटन से क्या मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम डे टू डे लाइफ में हम बोल कर या लिख कर बनाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ना, जितने वेंडर्स हैं न्यूज़पेपर के उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? स्पोकन, कोई लिखित तो है नहीं। ग्रॉसरी वाले के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? स्पोकन। रेंट एग्रीमेंट कैसा है? रिटन। तो हाँ, अब हम जैसे रिलायंस फ्रेश में जाते हैं तो रिलायंस फ्रेश में जब हम सब्जियां खरीदते हैं या अपनी चीज़ें खरीदते हैं तो जब हम उसकी बिलिंग कराने जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखित है। तो जरा ध्यान से समझेंगे तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय स्पोकन और रिटन आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो बोलकर या लिखकर नहीं बनाया जाता वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ विच इज नॉट मेड बाय स्पोकन और रिटन। तो सर ये बनाया कैसे जाता है? तो 2 चीजें इसमें मैटर करती है। पहला सर्कमस्टेंसेस और दूसरा कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस या कंडक्ट ऑफ पार्टी से बनती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मींस विच इज नॉट मेड बाय स्पोकन और रिटन, विच इज मेड बाय सर्कमस्टेंसेस और कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब सर्कमस्टेंसेस से क्या मतलब है और कंडक्ट ऑफ पार्टी से क्या मतलब है, ये इसी में हम चीजों को समझेंगे और देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहली चीज एग्जाम्पल के तौर पे। आपको पता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां होता क्या है? बस आई, आप उस पर चढ़ गए। अब आप जैसे बस पे चढ़े तो कंडक्टर आपसे पैसे मांगेगा। कंडक्टर आपसे पैसे मांगेगा। जब कंडक्टर आपसे पैसे मांगेगा तो आप उसे पैसे दोगे? आप उसको कह नहीं सकते अरे भैया भैया मैं तो गलत जगह चढ़ गया, नीचे उतार दो। बोले भैया गलत चढ़ा है चाहे कुछ चढ़ा है, अगले बस स्टॉप पे बस रुकेगी और आपको पैसे तो अभी देने पड़ेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई बोलकर या लिखकर नहीं बना, ये आपके एक कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जरा देखिए ना, अब यही सर वो तो कह ही नहीं सकता वो इंसान, क्योंकि वहां पीछे जो बैठा हुआ कंडक्टर है वो तो चिल्ला रहा था ना कि बस कहाँ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो कंडक्टर पीछे ना चिल्ला रहा होता तो क्या वो बस वहां नहीं जाती? बिल्कुल जाती, और उस पे चढ़ने वाले हर लोग लाइबल हो जाते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ विच इज नॉट मेड बाय स्पोकन और रिटन। सिर्फ दो चीजों से बनता है, पहला या तो सर्कमस्टेंसेस से या तो कंडक्ट ऑफ पार्टी से। अगर सर्कमस्टेंसेस या कंडक्ट ऑफ पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बने तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे रेलवे में एक आदमी सुबह उठा और वो मॉर्निंग वॉक करने निकला। सोचा कि यार वो जो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है उसी पे अगर मैं लगभग 6 चक्कर मार दूं तो 3 किलोमीटर भी खत्म हो जाएंगे और 3 किलोमीटर के साथ साथ फायदा भी होगा कि मेजरेबिलिटी भी हो जाएगी, काउंटेबिलिटी हो जाएगी और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो जाएगा। अब ऐसा वो सोचकर वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया और लगा चक्कर मारने। इतने में टीटी आया। टीटी बोला टिकट दिखाओ भाई। बोला किस बात का टिकट? मैं तो यार दौड़ रहा था ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा मेरे वेशभूषा से कि मैं यहाँ दौड़ने आया हूँ? तो बोला तुमको यही जगह मिला है, पैसे निकालो चुपचाप। अब वो बाइंड होगा या नहीं होगा? बाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस जगह की सर्कमस्टेंसेस ऐसा कहती है कि ये यहां पर वही व्यक्ति आएगा या तो उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट हो या तो वो व्यक्ति हो जो वहां पर टिकट लेके किसी ट्रेन में बोर्ड करने आया। इसके अलावा तो कोई लोग नहीं जा सकते वहां। नहीं तो सुबह उठे सब चालू हो गए। अब सर्कमस्टेंसेस से आप देखो, एक सर्कमस्टेंसेस बनाया गया, एक सर्कमस्टेंसेस का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया और उस रेगुलेशन में जैसे ही आपने छोटा सा कंडक्ट किया आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाइंड हो गए। अब उसको पेनाल्टी भी देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एज पर द रूल्स, जो इंडिया में रेलवे का रूल्स है उस रूल्स को वायलेट करता हुआ पाया गया। तो वो दोनों चीजें भरा, पेनाल्टी भी भरा और उस ट्रेन का टिकट भी भरा जो उस प्लेटफॉर्म पे लास्ट डेस्टिनेशन के लिए आ रही थी। तो आप मेरी बात बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बोलकर या लिखकर नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है आपके सर्कमस्टेंसेस और कंडक्ट ऑफ पार्टी से। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर मान लीजिए कि वो बस कंडक्टर नहीं चला रहा होता और एक इंसान से भूल चूक में वो चढ़ भी गया होता और वो कहता नहीं नहीं भैया हम इधर नहीं जा रहे, मेरा ट्रेन यहीं रोक दो, मैं दूसरे जगह दूसरे बस से नहीं, क्या कंडक्टर मान जाता? बिल्कुल, क्योंकि उस नंबर की बस उसी एरिया में उसी जगह के लिए डिस्टिंक्ट की गई और वो वहीं जाएगी। अब मैं जाऊं और मैं कहूं उस कंडक्टर से कि भैया आज ये बस इधर ना ले जाकर तुम ये बस सर्विस आज मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाना है, खंडवा जाना है, और वो बस कंडक्टर मान जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो याद रखिए, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जीता जागता एग्जाम्पल आपका एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हुआ, मैं गया रिलायंस फ्रेश में, वहां एक बहुत अच्छा सा पॉट रखा हुआ था। वो पॉट को उठाया और मैं उसको देखना चालू किया। मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत प्यारा है, चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ। लेकिन पॉकेट में डाला तो मेरे पास पैसे नहीं पड़े थे। इतने में देखते देखते वो मिस हैंडलिंग के कारण वो पॉट नीचे गिर गया, टूट गया। अब इतने में दौड़ते हुए सेल्समैन पहुंचा
बोला भैया अब तो भैया आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। मैं बोला किस बात के पैसे भाई, किस बात के पैसे? मैं आया देखा, मैं तुम्हें ऑफर नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो किस बात के पैसे? नहीं, आपको भी लगता है ना कि वहां आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़े? क्योंकि मेरे कंडक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजों को इंक्लूड कर रहा है, एक सर्कमस्टेंसेस और दूसरा कंडक्ट। हम बात करते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सिर्फ कंडक्ट से बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फॉल ऑफ हैमर, हैमर के गिरते ही जब आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कहा गया है ऑक्शन, एक क्लॉज है ऑक्शन। और जब ऑक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो बोली लगवा रहा होता है, जो ऑक्शनर होता है, जो नीलामी कर रहा होता है, वो इंसान कर क्या रहा होता है? वो इंसान कर क्या रहा होता है? वो इंसान सबसे हाईएस्ट बिडिंग पे एक हथौड़ा मारता है और उसके हथौड़ा मारते ही वो बायर लाइबल हो जाता है, सेलर लाइबल हो जाता है बायर को गुड्स बेचने के लिए। तो एक कंडक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों चीजों को अगर हम देखें तो हम एक चीज कह सकते हैं कि ऑल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से बनता है, या तो सर्कमस्टेंसेस से या तो कंडक्ट से, लेकिन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किससे बनता है? कंडक्ट से। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है इसको कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। कैसे बात कर रहे हो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। ये क्या है? एक कोर्ट का आदेश होता है जिसको एक व्यक्ति दूसरे के लिए मान रहा होता है।